लेकिन सोचने वाली बात जा है कि अगर कमलेश उते चौकीदार हतो तो कहाँ गई, कैसे गायब हो गई? हाँ पता नहीं मम्मी। कमलेश भैया पेटी कैसे गायब हो गई? मैं अरे क्या वो मैं लगा रखा है, बोलना कैसे गायब हो गई पेटी? मलाइका, यू लेटिंग हिम टॉकिंग ना? तो मैंने कौन सा इसका मुंह सील रखा है, बोलना बावड़ी पूछ। मलाइका प्लीज, दीदी अंकल के सामने नॉट कॉलिंग मी पूछ। भैया सच सच बताओ, आप कल रात कितनी देर बाहर थे? तू अपनी ड्यूटी छोड़ के कल रात को बाहर गया था, क्यों? कसम से कह रहे, जब मलाइका को ना बहुत बाल की खाल निकालने की आदत है, घुसी जा रही है। कमलेश तू जवाब देगा? बोलना। Malaika, you're not beating him, please. Me taking Kamlesh outside for like 10-15 minutes and with Chamchi permission, okay? क्यों? Because me wanting notes for studying. No, me and Cat going floor पे dancing, singing outside. क्या? Singing, dancing. Yes, exactly, singing, dancing. Because you know we doing that Shakespeare play. रात को शेक्सपियर का प्ले? तो पूरी रात बाहर थे क्या? No, full night. Me coming in your room and guarding you full night. बहुत घटिया गार्ड हो आप। जब दादी लौट के आएंगे तो आपके जरूर नींबू ने चढ़ेंगी। मनोहर, वो मनोहर। जय हिंद सर। सॉरी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए बाहर गया था। इतनो काय फालतू को बतियाते हुए फोन पे? सर वो दुर्लभ मिश्रा जी का फोन था, उन्होंने कहा कि पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं। अरे कोई इंतजाम भाऊ, तो को पता नहीं है घर में कितना बड़ा कांड हो गया? क्या कांड हो गया सर? एक्सक्यूज मी, हमारे क्लाइंट के घर से एक पेटी गायब हो गई है जिसमें श्रीमती कटोरी देवी जी के कुछ नगद और जेवर थे। तो मैं क्या कर रही? आपके थाने में जो समोसा तलने वाली कढ़ाई है उसमें तेल कम पड़ गया है तो डालने आए हैं। काहे बकवास पेल रही तुम? अच्छा, शुरुआत किसने की थी भाई साहब? आइए चमची देवी जी। अरे बेनी अंकल, प्लीज आप भी बैठ जाइए। नहीं बेटा, कहना कि हम क्लाइंट के सामने नहीं बैठते। यू मे प्रोसीड। स्वागत है तुम्हारे थाने में, और जो जनता को सेवक तुम्हारे लाने क्या कर सकते हो? मेरी दादी की एक बहुमूल्य पेटी गायब हो गई है जिसमें भारी कीमती जेवर और कुल 5 लाख रुपए नगद है। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ। FIR लिखिए तुरंत। आओ। अच्छा तो जो बताओ, जौन आदमी के घर में चोरी भई है बाकू नाम? कुमारी चमची कटोरी देवी सिंह। अच्छा, कितने बजे चोरी भई? जैसी सुबह सो के उठी और चप्पल लेने नीचे झुकी, वैसे देखा कि पेटी गायब। तुम्हें कौन आदमी पे शक है? मतलब हुलिया कछु बता सकती हूँ? वो आदमी कैसो दिखतो या कछु है को शक है? जी बताओ फिर। उसकी कद्दू जैसी गोल सी शक्ल है, मुंह से साइकिल के हैंडल जैसी तनी हुई रहती है, उसके बाल चिपके हुए रहते हैं, बालों में से चमेली के तेल की खुशबू आती रहती है और पेशानी पर प्रश्न चिन्ह के निशान रहते हैं, एकदम केकड़े जैसे। हाँ, उनकी आंखें एकदम मेंढक जैसी हैं। ऐसा लगता है कि अभी आके बाहर गिर जाएंगी। बेटा और बताओ। बहुत ही भारी आकार में उनकी तोन निकली हुई है। अच्छा बेटा, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम आदमी से मिल चुकी का, बहुत करीब से जानती हूँ। तुम्हारा कोनो संबंधी लग रहा है? कोनो संबंधी रिश्तेदार है का तुम्हारा? जी हाँ, रिश्ते में वो हमारे बाप लगते हैं। आओ। नाम है हप्पू सिंह। पेशे से झगड़कट्टी के निछावरखोर दरोगा हैं, जिनके पास मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ। तुम अपने बाप पे शक कर रही हैं? हाउ
तुम्हें कितने प्रतिशत यकीन है अपने शक पे? 100%। यू आर अंडर अरेस्ट हापू सिंह। अब ये तो बड़ा सीरियस मैटर हो गया है, क्या करें? जी सब ना तेरी वजह से हुआ है ना। मैं तेरी बात मानतो और वो जो पेटी है ना वो चमची की तखत के नीचे से गायब ना हो तो। मैंने तुझे घसीटा था कि नहीं भाई तू चल तू चल। तूने खुद अपने पैरों पे हथौड़ी मारी है, समझा? ये तो सच में बहुत ही बड़ी समस्या आएगी। अब हम क्या करेंगे? कौन? अब तुम कुछ ना करोगे बेटा, जो करेगी ना पुलिस करेगी। हमने क्या किया बताओ? सगन नाटक करने की जरूरत ना से, समझा? सब सुन लिया समझ ने। सुबह से शक था तुम दोनों पे। जब तुम दोनों को खिसकते हुए देखा ना तब थोड़ा और शक बढ़ा। अरे यहाँ आई तो सारा गेम पता चल गया समझ ने। अब तो तुम जाओगे सीधा थाने। चलो उतरो। लेकिन दीदी हम तो बच्चे हैं ना, और बच्चों को तो जो पुलिस है वो अरेस्ट ना करती, थाने में अंदर ना डालती ना। हम बच्चे हैं। चुप रहे। किशोर अपराध यानी कि बाल अपराध नाम का भी कोई कानून होता से। बाल अपराध के जुर्म में अंदर जाओगे दोनों, समझे? चलो उतरो उतरो। हमें बचा लो, हमने कभी मैं ना बचाऊंगी। अब तो तुम जाओगे थाने, समझे? थाने में रगड़ेगी तुम्हें पुलिस। दीदी हम अगली बार से ऐसा कचू ना करेंगे, हमें बचा लो अभी। और आप जो बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार है। क्या बोला? तैयार है। आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार है। चलो। सुनो, हम जो कह रहे हैं चमची पे केस कर दो। क्या बच्ची पे केस करोगे? और कौन से जुर्म के लिए? तुम लोग के पास सबूत का है इसके खिलाफ? नहीं तो इनके पास का सबूत है कि इनके बापा ने चोरी करी है? कहे महारानी जी, सबूत है आपके पास? तो आप बताओ ना, पैसे गए तो गए कहाँ? आप दोनों को जरूरत थी पैसों की, इसलिए मेरी शक्ति सुई आप दोनों पे जा रही है। जो अब हमें ऐसा लग रहा है भगवान हमें उठा ले। फादर, जब हमारी बच्ची को भरोसा ही हमसे उठ गओ, अब क्या करेंगे जी के? कौन खिलाना जी? आओ हम वो साथ ही चले हैं। मम्मी बापू कहीं जाने की जरूरत ना से। तो मतलब ये है कि ऋतिक और रणबीर को आपको कुछ बताना है। हाँ ऋतिक, क्या बोलने हैं बताओ? पापा मम्मी, हम दोनों आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो दादी की पेटी हम दोनों ने मिलके गायब की थी। काई भी देखो ये राक्षस पैदा तुम जो बताओ सारे हरकत काय करी जो ऐसो कांड, और इतनी भारी बक्सा है तो भारी बक्सा कैसे उठाओ? पापा हम तो आपकी मदद करना चाह रहे थे कि आपकी प्रमोशन हो जाए, तभी तो हमने वो पेटी चुराई। हाँ, लेकिन जब हम लोग वो पेटी ठिकाने लगा रहे थे ना, तब वो नकाबपोश आदमी आया और वो पेटी चुरा कर भाग गया। पापा मम्मी, हम दोनों को बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपकी हेल्प नहीं कर पाए। हम दोनों की तरफ से सॉरी पापा। सॉरी। अरे नाना, मनोहर को फोन। बोलो मनोहर। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। हमारी गिरफ्तारी को वारंट निकलवा रहे का ससुर तुम? नहीं सर, गुड न्यूज है। लखनऊ पुलिस की मदद से वो जो दुर्लभ मिश्रा है जिससे आपकी प्रमोशन करवाने की बात चल रही थी, वो पकड़ा गया है। छानबीन के बाद पता चला है कि वो एक नंबर का फ्रॉड है और प्रमोशन के नाम पर उसने काफी लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे मुंह मांगे रुपए ऐंटे हैं। मुबारक हो सर, आपके 5 लाख रुपए बच गए। थैंक यू। लियो, जौन आदमी से प्रमोशन करवा रहे थे, जौन को पैसा देने थे, वो फ्रॉड निकलो। पैसा तो बच गए, कम से कम शुक्र है, लेकिन का घुनिया शुक्र है, फिर लपेट गए पैसा तो फिर गायब हो गए। अब कहाँ से तहकीकात शुरू करें समझ ना आ रही। कोई तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। काहे कि ये कल जो रात को ये नौनिहाल जो है तुम्हारे दोनों सुपुत्र, ये जब सामान पार कर रहे थे ना तुम्हारी पेटी, हाँ,
तो हमने देख लिया था खिड़की से, और हमने जो है नकाब उकाब डाल के हम ही थे जो हम इनको सामान उठा के ले आए, बरामद करके घर पर रखे हुए हैं, सुरक्षित है। बेनी अंकल, आपको शर्म नहीं आई? अब आपको हमारा भी ख्याल नहीं आया कि हम शिशुओं पे क्या बीतेगी? अरे बेटा, हमें शर्म भी आई, ख्याल भी आया। तुम जैसे एकदम दुधमुहे शिशुओं के बारे में बहुत सोचा, लेकिन तुम सोचो, तुम लोग की सोच तो अच्छी थी कि अपने बाप का जो है मदद करना चाह रहे थे, लेकिन ये सोचो अगर तुम्हारी वो बेटी, तुम दोनों छोटे हो, तुम लोग से सही में कोई गुंडा बदमाश आके उसको छीन के ले जाता, तुम्हारे पास अभी नहीं होता तो क्या कर लेते? अभी तो खाए ना कम से कम। ऐसा है, इन दोनों को इन्हें की साइज के पेटी में बंद कर देते। फिर बेनी, तुम्हें सॉरी बोल रहे। कैसी बात करो राजेश यार, तुम मतलब विमलेश की बहन हो, तुम काहे सॉरी बोल रही हो? अच्छा छोड़ो, अभी हमको याद आया कि चाची ने बोला था कि इस वक्त और आज के दिन जो है अगला लेटर जो है ना वो पढ़ के सुना देता। हम सुना रहे, 1 सेकंड निकाल लेते हैं। हाँ जी अम्मा, पढ़ो पढ़ो। अप्पू, बहू राजेश और हमारी पलटन, सबको हमारा प्यार और आशीर्वाद। आशा करते हैंगे कि चमची के निर्देश में तुम सबको भरपूर आनंद और हर्षोल्लास का अनुभव भव है। अब वक्त आ गो कि चमची जाघर की जाघर की मुखिया ना रहेगी। आ गई है तो अकल। चलो ले बेटा, चाबी ले आए थे। चुप कर नासपीटी, ऐसे लिखा हुआ है। चुप कर नासपीटी, हमें पतो हतो तू उछलेगी, चुपचाप बैठ जा। अब जा घर की मुखिया की गद्दी पे बैठेगी केट। Congratulations. Okay, everybody, what we doing now? Father and everybody is listening. From today, no ite, no ute, no घुइया सैया, no तन्ने मन्ने बेरा, and no खाना, no खुजाना, no अरे दादा, no दादा. Okay. From today, everybody is speaking in only in English. ना ना टेंशन ना है मामा, तनक अम्मा को रात में ज्यादा हो गई, उल्टियां उल्टियां कर दी उनने, बिस्तर पूरा खराब कर दो। हाँ हैं, ना ना अकेली ना है, रज्जू है पास में, भाई ने बिस्तर बदलो, मुंह धुलाओ, और अभी तनक मालिश कर रही है अम्मा की, तो तनक ठीक हो जाए। हाँ हाँ, हम मामा तुम एक चीज समझाओ तनक, अम्मा को बोलो तनक कम पियो करें। कम ना बंद कर देने तो हम जाएं अपने मायके। मामा कर रही 2 मिनट में फोन है, आओ हो, नमस्ते। कैसी तबीयत, आराम मिलो अम्मा के कचू? आराम तो मिल गया ही ना, हाथ पैर में रगड़ रगड़ के मालिश करी तो आराम तो मिले ही उन्हें। चलो आराम तो मिलो। कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें सिर्फ अपनी अम्मा की चिंता है कि अम्मा को आराम मिलो कि ना मिलो, बीवी की चिंता ना कि आराम मिलो कि ना मिलो। कैसी बातें कर रही तुम? हिंदी में बोल रहे, सवेरे 5 बजे उठाते हम तड़के, ठीक है, पूरे घर को साफ करो, बाकी बात तुम्हारे बच्चन की तीमारदारी, तुम्हारी अम्मा की सेवा, बाकी बात बचो टाइम में तुम्हारी सेवा। हम कितने गए? तो जब घर की मालकिन हो। मालकिन ना, नौकरानी है हम। ये कैसी बातें कर रही हैं तुम? जैसा तजुर्बा हुई है ना वैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, जहां तक हमें याद है ना, हमारे साथ कभी ऐसे व्यवहार ही ना भाव कि जब हमें फील होए कि हम जगह की मालकिन है, बल्कि हमके हर बार जो एहसास दिलाऊगा हुआ है कि हम जगह की नौकरानी है। तुम्हें यार आज हो का कहो ना, तुम बताओ, तुमने आज झगड़ा की जितनी भी सारी ग्रंथियां हैं, आज ही रात उनको पिटारो खोलने को इरादो बना लो का? बस जब जब हम अपने हक की बात करें, तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को लगे कि बस हम तो झगड़ा करने बैठ गए। हाँ यार तुम ऐसे ना घूरो, सुनो, तुम्हारे गुलाम हैं हम, समझ रही? हप्पू सिंह जारू मतलब रज्जू अगर आदेश कर दे
एक बार हुक्म तो करो, चांद तारी तोड़ के तुम्हारी जगद्दी में रख दें। ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं घुमान ले चलो। अरे 1 साल हो गए हम पिक्चर देखन गए ना, है ना, हमें पिक्चर दिखाने ले चलो। हाँ कहे अब का सांप सुन गो। ना ना, हम ड्यूटी भी चल रही ना, असल में क्या एक्स्ट्रा ड्यूटी चल रही। कमिश्नर साहब ने हमसे कहा, कहीं सुना, हमसे बात ना करी, सोए जाओ। मम्मी एक और ऑमलेट हो जाए। क्या तेरे बाप ने अंडा दे का? एक और हो जाए आमलेट। सारे जितने हैं उतने में प्रसन्न रह करे। ले आओ, होएगा नाश्ता, टिफिन ले आओ, जूता पहने चलो जाओ। ना मम्मी, अभी मेरा ऑमलेट खत्म ना हुए। तुम कितना घंटा से एक ऑमलेट खत्म ना कर पा रही हो? हाँ सही बात है, नहीं खा पा रहा है तो मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। कहे तुम अपनो खाओ ना, खान दे बेचारे को। मम्मी ये तो अपना खाने के बाद भी एक और मांग रहा था। तुम्हारे पापा इतने अंडा दे रहे हैं का? हाँ कमाल है, सेम टू सेम पापा ने भी यही कहा। क्या केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में? घुइया केमिस्ट्री है। तुम्हारे पापा को ना सिर्फ बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। हैं जाकू का मतलब? अरे यार रज्जो, तुम कैसी बातें कर रही, बच्चा बैठी। नहीं कहा बोल दो, समझ में आओ का उन्हें? हमें कहाँ बोलने खूब पता है, हमें ना सिखावा बात समझ में। अरे बहू कहाँ होगा, सुबह सुबह काहे भड़क रही हैगी? लल्ला से पूछ ले अम्मा अपने। अरे हम तो से पूछ रहे हैं, तू बता ना। ना अम्मा जे बताइए ना, नमक मिर्च लगाए कि खूब अच्छे से, खूब सुनियो इंटरेस्ट से, पकड़ो बताए दियो अच्छे से। अरे कहाँ होगा जाको? अरे कछु ना होगा, वह तो बदायूं से ऐसे ही आई थी। गुइया ऐसी आई आती, तूने जरूर रात को कछु कांड करो होगो, तभी बरस रही है आग। अरे अम्मा कछु ना करो है, हमने बाको कहनो है सीधो सीधो, घर के काम में मन ना लग रहा हो, घर के काम से बोर हो रही है, कहूँ घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो, एक ही राग अलाप है, कहाँ तक सुने। तो का गलत कह दो बाने? अजी तुम्हें पता ना है भाई कौन सी नौकरी है? 24 घंटा तो होते मरे जाते हैं, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, और फिर कहाँ टाइम, कहाँ छुट्टी कहाँ मिलती है? अब अम्मा सोचो, ऐसे हम ही कहते हैं ससुर पुलिस की नौकरी में हम जी भर गऊ, बोर हो गई, कैसे चलेगा घर? देख बेटा, पुलिस की नौकरी में और घर चलाने में बड़ो फर्क होता है। भाई देख, तू पुलिस की ड्यूटी करतो है, तुझे तनख्वाह मिलती है, निछावर ऊपर से कमातो है। अब बेचारी बहू को कहाँ मिलतो है? घुइया। अरे बोर तो होनो ही है ना। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम बोर भईती का? कोई शक? बैठ जा ये है उचकना ज्यादा। दुनिया की सारी लुगाइयाँ बोर हो जाती हैंगी, उनके पतियों को ना कुछ करना पड़ता है। पर अम्मा अगर हम ही ससुर छुट्टी ले लेंगे तो देश को क्या होगा? पापा देश बीच में कहाँ से आ गया? और वैसे भी पापा आप हमारे मम्मी के पति हो ना, राष्ट्रपति थोड़ी हो जो देश को कचू हो जाएगा। सही बात है, मम्मी जैसी प्यारी इंसान ऐसे बोरिंग आदमी के साथ कैसे रह पाएगी? हम सारे चप्पल उतार के मारेंगे। चल भागे, तेरे जूता पहन, सीधे स्कूल जा। सारे राक्षस ज्ञान दे रहे बाप को। मन तो करते इनकी फीस ही ना भरे, सारे के दुकान पे बिठा दें। शांत है जा। हपुआ कछु कर। सोच रहे अम्मा जा अलग टनटनात रहे। तो भैया हमारा नाम है गो चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिन हुड पांडे। सर आप तो पूरा दबंग वाले पुलिस हो गए। पुलिस? ना ना मनोहर, देख एक होते हैं पुलिस वाले और एक होते हैं गुंडो, लेकिन हम कहा हैं पुलिस वालों गुंडो। वाह सर, कैसी कही फिर। और फिर हमारी दबंगाई की क्या बात करें? दबंगाई तो हमारी चाल में है, हमारी स्टाइल में है, और सारे घूसा लात में है। कैसी कही? बिल्कुल पांडे जी की तरह। हाँ तो फिर हम मचल रहे हैं पांडे जी से मिलन के लाने।
मतलब पांडे जी आ रहे हैं? और नहीं का सुन, चुलबुल पांडे आ रहे हैं ना जब दशहरा को बुराई की धुलाई करने के लाने। तो भैया दबंग 3 को वर्ल्ड टीवी प्रीमियर है को जी सिनेमा में रविवार 25 अक्टूबर दोपहर 12 बजे। और सुन, गर्दन हिला रहा हूं, सारे हमें ज्यादा उंगरियां ना करिए फोन कर करके, हमें ध्यान से देखन दइए कैसी कही। ओके सर। ओके तो फिर ओके, लगा म्यूजिक।